जो रोड है बहुत ही स्टीप कंडीशन में है। आसपास कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। मैं दिख जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा कौन दिखाना। 4 साल पहले की बात है, क्या करें, ये मेरा सबसे फेवरेट है। नेचर के साथ रहना एक अलग ही मज़ा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिप के लिए। सो पुणे से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स दूर है ये लोकेशन। लोकेशन जो है वो है लवासा। बहुत ही अच्छी जगह है, मानसून के लिए बहुत ही मतलब प्रेफरेबल जगह है कि लोग यहाँ पे शॉर्ट राइड्स करते हैं। हम लवासा सिटी के अंदर घुसे, जो एंट्री है वो ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का एंट्री है, ठीक है। और 2 व्हीलर्स के लिए आई होप 200 या 300 तक होगी। सो हम लोग ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो भी वाटरफॉल्स है, जो भी व्यू है, वो मज़े लेके हम लोग वापस आ जाएंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 3:30-4 बज चुका है और ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लेट हो चुका है, पर ठीक है, मतलब थोड़ा सा लेट हो चुका है। नॉर्मली आप लवासा जाने के लिए प्लान कीजिए तो दोपहर के पुणे से दोपहर के 12 से 1 बजे तक का आप निकलने का सोचिए, क्योंकि रोड्स अच्छे हैं, ठीक है। लवासा के रोड्स अच्छे हैं, मगर लवासा का जो रोड है बहुत ही स्टीप कंडीशन में है। तो आप जैसे आगे जाके आपको रोड्स जो मिलेंगे अच्छे कंडीशन के मिलेंगे, पर रोड्स बहुत स्टीप है। तो उस टाइम पे फिर आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, और बारिश के टाइम पे तो ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, आपको मैं आगे का रास्ता बताते रहूँगा किधर से जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स होने के बावजूद भी, जैसे कि पुणे और जो लोनावला है वो भी 60 किलोमीटर्स है, पर बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ रोड आप इजीली 1 घंटे के अंदर ही कवर कर सकते हो। लेकिन वही जगह वही चीज़, राइट, आप 60 किलोमीटर्स जब लवासा जाते हो पुणे से, तो आपको ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिस्टेंस, या फिर 2 आवर्स का जो टाइम है वो दिखाता है, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ रोड इट हैज़। सो थोड़े से विलेज एरिया के अंदर से जाना पड़ेगा आपको, और किधर से जाना पड़ता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ से। मेरी गाड़ी का जो पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो गाड़ी में पेट्रोल भरने चलूँगा। तो पेट्रोल भर के फिर आगे जाके हम लोग हिंजावड़ी से जाएंगे। हिंजावड़ी फेज़ 3 आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। सो गाइस, आज से कम 4 साल पहले की बात है। मैं पुणे में जॉब करता था, तो उस टाइम पे जो फेज़ 3 का कंडीशन था इतना अच्छा नहीं था। आई मीन था, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज पहले से थे। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, और अभी आप फेज़ 3 आओगे तो बहुत सारे नए कंपनीज और बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुके हैं। और एक्चुअली ये फेज़ 3 जो है कंपनीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक बात ये भी है कि कभी भी आपको ऐसा मतलब बाहर जाने का मौका नहीं मिले, तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे फेज़ 3 में आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। छोटे मोटे दुकान खुले रहती हैं यहाँ पे, तो इवनिंग में लोग आते हैं यहाँ पे और स्पेंड करके जाते हैं टाइम। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, मैं अभी चला रहा हूँ गाड़ी, मुझे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। और ये कोविड के बाद से ऐसा हुआ है, वरना कोविड जब नहीं था तो ऑब्वियसली ऑफिशियल डेज़ में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है। क्योंकि पुणे में मैंने ऐसा सिस्टम देखा है कि जो कंपनीज़ है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही सेटअप किया रहता है। सो गाइस, आप हिंजावड़ी फेज़ 3 आने के बाद वहाँ से जो TCS कंपनी है, वहाँ से आप लेफ़्ट ले लीजिए। लेफ़्ट लेने के बाद जहाँ पे रोड एंड होती है, वहाँ से आपको राइट लेना पड़ेगा। ये है पिरंगुट रोड में आपको घुसना पड़ेगा। उसके बाद पिरंगुट से फिर आगे जो भी आएगा रास्ता मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे जो रोड है थोड़ा सा आपको नैरो मिलेगा, तो आपको ध्यान से चलाना होगा यहाँ पे आप, क्योंकि ये विलेज एरिया भी है तो, और मानसून टाइम पे तो स्लीपरी भी हो सकता है। आप देख सकते हैं आगे थोड़ी सी भीड़ है यहाँ पे, इट मे बी बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे लोग लवासा या फिर पिरंगुट ये सब जगह में ट्रैवल करते होंगे। अगर आप महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो मानसून सीज़न में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आउट ऑफ महाराष्ट्र और पुणे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मानसून स्पॉट्स है, इतने सारे घाट्स है और इतने सारे जगह है यहाँ पे, और जो कि मानसून सीज़न में ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कि आसपास कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, और यही जगह पे हम लोग थोड़े दिन पहले आए थे तो उस टाइम पे ऐसा कंडीशन बिल्कुल ही नहीं था। उस टाइम पे थी अच्छी थी, क्योंकि क्या बोलते हैं ये थोड़ा सा हिल एरिया है, मगर जो ग्रीनरी है वो आपको मानसून सीज़न के बाद ही मिलेगा। और गाइस हिल एरिया हो और बारिश हो, ठंडी मौसम हो, तो फिर क्या ही कहना है। फिर तो आप आराम से अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं वीकेंड्स पे, वीकडेज़ पे। लोग अभी तो प्रेफर कर रहे हैं कि वीकडेज़ पे आने के लिए, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद ये हर साल ऐसे ही होता है। बहुत ही ख़राब है रोड, और ये पता नहीं लास्ट टाइम 6-7 महीने पहले भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, ये रोड कभी ठीक होते हुए हमने देखा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पिरंगुट क्रॉस करते हैं उसके बाद आपको धीरे 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 अच्छे रोड देखने शुरू हो जाएंगे। जो भी आप यहाँ पे विलेज से पास होंगे आपको रोड यहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा। आप लवासा के जब आसपास चले जाएंगे, या फिर आप सोचिए कि आप ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर्स पहले है लवासा से, तो आपको रोड बहुत अच्छे मिलेंगे। और मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ कि लवासा जाने का जो मैंने 20-30 किलोमीटर्स पहले का रोड बोला वो बहुत ही अच्छे है। तो स्टीप हिल होने के बावजूद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट था किसी कारणवश ये रुक गया है, तो आगे का जो है इतना मैंने डिटेल्स में नहीं पढ़ा था, लेकिन इतना पता है कि बहुत दिन से कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से ये रुकी हुई है। मैं जब पहली बार लवासा गया था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा सिटी है जहाँ पे खाली घर बना के रख दिया है और लोग नहीं है। तो मतलब आपको ऐसे भी बिल्डिंग्स मिलेंगे वहाँ पे पूरे 10-10 माले की या फिर 5-5 माले की, जो बिल्कुल ही ब्लैंक लगती है, कोई नहीं है। बहुत सारे जो टू व्हीलर राइडर्स है और ग्रुप में राइड करते हैं, एक लोनावला खंडाला तो ये सब जगह हो गई, इगतपुरी लोग जाते हैं, लेकिन लवासा एक जगह है जहाँ पे एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है बाइकर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर के साथ हिली भी एरिया भी है और स्टीप एरिया भी है, और बहुत ही अच्छी सी एक एडवेंचर के साथ एक्साइटमेंट भी हो जाती है। तो प्रिफरेबल जगह है बहुत लोगों के लिए। तो हालांकि मेरा भी मन होता है कभी कभी बाइक में जाने के लिए, पर क्या करें दोस्तों, अभी बाइक में जाने से थोड़ा सा तो आपको एडवांटेज दोनों ही हैं। आपको एडवांटेज भी मिलेगा कि चलो आप जो एक्सपीरियंस बाइक में ले पाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि रोड का हालत क्या है। तो अभी भी हम पिरंगुट से पूरी तरह निकले नहीं हैं, तो आप बाइक में जाएंगे तो आपको, जैसे मैं बोल रहा था, आपको ज़रूर एडवेंचर का मज़ा आएगा, लेकिन फिर वही बारिश और ये सब से आपको फिर झेलना पड़ेगा। कार में भी आप मज़े कर सकते हैं, बस वही है कि आपको जो मज़ा बाइक में आएगा भीगते हुए, आपको अगर पूरी तरह से भीग के जाना है वो शायद आप मज़ा नहीं ले पाएंगे कार में। डेंजर है गाइस। यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी हो गई है आज, तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने जो डैम है। अभी ये डैम का नाम क्या है ये तो मुझे पता नहीं है। यहाँ का जो नज़ारा है बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप रुकने का जगह है, तो
थोड़ा हम रुकते हैं यहाँ पे। अभी से जो रोड शुरू होने वाला है गाइस, डैम से, आप याद रखना कि डैम से जो रोड शुरू होने वाला है बहुत ही ज़्यादा जिगजैग होंगे, तो बहुत ही ध्यान से चलाइएगा। मगर रोड की गारंटी ये है कि रोड बहुत ही अच्छी है, एटलीस्ट हिल एरिया के लिए तो अच्छी है। तो जैसे ही ये डैम आप क्रॉस करते हैं, अभी हालांकि टूरिस्ट कम है बहुत ज़्यादा, ऊपर से जो टाइम हो चुका है वो शाम के 5 साढ़े 5 हो चुके हैं। तो अभी ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम पे लोग वहाँ से रिटर्न लेते हैं लवासा से, पर हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी। तो हम लोगों को वैसे लेट हो चुका है, पर आप ध्यान इतना रखिए कि आप पुणे से निकल रहे हैं तो दोपहर के 1 से 2 बजे बहुत प्रेफरेबल टाइम है, या तो सुबह निकलिए आराम से। मैं भीग जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा कौन दिखाना, मैं क्लैरिटी है। पूरा बारिश की वजह से पूरा एकदम पानी जम चुका है। यही डैम पे हम लोग कुछ दिन पहले आए थे, ऑलमोस्ट आप सोच सकते 2-3 महीना पहले। तब ये डैम जो एकदम खाली थे, यहीं पे रुके थे हम। 1 आवर का हमें ड्राइव लगा फ्रॉम पुणे। एंड ये जो मेरे पीछे नज़ारा है जो आप देख रहे हो, ये मेरे लिए आज के लिए इनफ है कि मेरे को संतुष्टि मिल गया। तो अभी मतलब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं से हम रिटर्न जा सकते हैं। बारिश की वजह से दोस्तों जो डैम का पानी है बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई है। एंड इसी के बाजू में छोटे मोटे दुकान मिलेंगे जहाँ पे आप रुक के भज्जी या फिर चाय पी सकते हो विथ मैगी एंड ऑल। तो हम लोग भी यहीं पे रुकेंगे। बस इससे अच्छा और क्या सिचुएशन हो सकता है गाइस कि बारिश है हल्की हल्की, मौसम में आप चाय और भज्जी बाहर खाने का मौका मिल रहा है। तो हमारा ये कांदा भजिया अभी आ गया है। कांदा भजिया, बारिश और ये मौसम ठंडी ठंडी, इसका कोई जवाब नहीं गाइस। ये कॉम्बिनेशन इज़ अल्टीमेट। और शायद ऐसा कोई होगा जिसको ये पसंद नहीं होगा। ये क्या है? ये 1 प्लेट है भैया, और एक कर दो। अभी हम लोग ने और एक कांदा भजिया बोला है, बहुत ही अच्छी लग रही है, पर क्वांटिटी बहुत कम है गाइस, हार्डली 5-6 है, तो मन नहीं भरा, इसलिए और हमने 1 प्लेट किया है। अभी हमारा चाय भी आ गया है। ये रही चाय। चाय भी अच्छी है। आखिर में हमने फाइनल कर लिया कि हम जाने वाले नहीं हैं लवासा, क्योंकि अभी अगर गए तो ऑलमोस्ट आप सोच लीजिए कि 1 घंटा और ज़रूर लगेगा। उसके बाद वहाँ जाके अगर हमें मतलब थोड़ा सा रुकने का मौका नहीं मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर रिटर्न आने तक बहुत लेट हो जाएगा।
सो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है एंड आज का ब्लॉग मैं एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे जगह आपको दिखाते रहूँगा। जहाँ पे मैं ट्रैवल करता रहूँगा वहाँ पे मैं आपको वर्चुअल टूर कराता रहूँगा। और इस कोविड के टाइम पे प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। सो अलविदा गाइस एंड टेक केयर।